नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, 3 दिनों की गिरावट अब थमते हुए नजर आई है। आज सुबह जिस प्रकार से मार्केट में ओपनिंग हुई थी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि बाजार में सभी की आशाएं थम सी गई थी। लोगों को पहले तो ऐसा लग रहा था कि बाजार के जैसे सीपीआई आंकड़े आए हैं भारतीय बाजारों के और अमेरिकी बाजारों के, जिस प्रकार से सीपीआई आंकड़े आए हैं और आईआईपी आंकड़े आए हैं, उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त बूस्ट ऊपर की तरफ मार्केट करता हुआ नजर आएगा और ज़बरदस्त रैली भारतीय बाजारों में भी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसका उलट होते हुए दिखाई दिया और मार्केट ओपन होते ही शुरू से ही मंदी वाले जो है हावी होते हुए नजर आए। वो बाजार को 17,800 के नीचे धकेलने में लगे हुए थे और वहाँ पे क्लोजिंग कराने में लगे हुए थे, लेकिन बाजार उनसे उलट होता हुआ नजर आया और फिर वापस ने एक बार बाजार ने फिर से एक बार ऊपर के लेवलों को छूना स्टार्ट किया और वहां से करीब करीब 200-250 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने दिखाई और बैंक निफ्टी ने भी करीब 400-500 पॉइंट की तेजी निचले लेवलों से दिखाते हुए बाजार 42,000 से ऊपर फिर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, बाजार के लिए चिंताएं बनी थी, लेकिन फिर से बाजार से जो है आईटी सेक्टर ने फिर से घूमता हुआ नजर आया। कल जिस प्रकार से एचसीएल टेक और इन्फोसिस के नतीजे आए थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों के प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है और वो ऊपर की तरफ ही जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से शुरू में ही बाजार ओपनिंग होते ही जो आईटी सेक्टर है उनमें गिरावट का ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला और वो गिरावट भारतीय बाजारों को नीचे की तरफ धकेलती हुई लेगी। लेकिन फिर बाजार बंद होते होते इन्फोसिस और एचसीएल टेक में करीब 2-2% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये जो आईटी सेक्टर के नतीजे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आए थे, लेकिन बाजार ने उनको गलत तरीके से लिया और फिर बाजार ने समझा तो ज़बरदस्त तेज़ी आईटी सेक्टर में दिखाई दी। और आईटी सेक्टर जो है निफ्टी का मेन प्लेयर माना जाता है, तो वहाँ से जो है अच्छी तेज़ी हुई तो फिर बाजार में रिवर्सल आया और बाजार जो है करीब करीब 100 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ वापस 17,956 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों को अब आशा फिर से मिलती हुई नज़र आई है कि जो अब बाजार है वो जल्द ही 18,000 पार करते हुए नजर आएगा। और जिस प्रकार से भारतीय बाजारों के सीपीआई नतीजे आए हैं, लगातार एक साल में सबसे कम देखने को मिले और आईआईपी नतीजे भी बहुत ही ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दिए थे, तो इस वजह से बाजार में आज तेज़ी देखने को मिली। वहीं टाटा स्टील यानी कि मेटल सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आइसर मोटर टाटा मोटर्स में पहले से ही तेज़ी थी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी अच्छा होता हुआ दोपहर बाद में नजर आया। तो ये थे बाजार के सूरत हाल। वहीं अमेरिकी वायदा बाजारों की बात करें तो वो फ्लैट ओपनिंग और क्लोजिंग देते हुए ही नज़र आ रहे हैं। वही डॉलर में आज रूपी फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है और डॉलर इंडेक्स भी आज मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं यूरोपीय बाजारों की बात करें तो यूरोपीय बाजारों में भी जो अमेरिकी बाजारों के सीपीआई आंकड़े आए हैं, उसी को देखते हुए आज यूरोपीय बाजार भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो था आज का सूरत हाल। लेकिन बात करें अब रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहले जो निफ्टी का पहला बेस था मतलब 17,805 था, वो टूटा था। लेकिन ये जो फर्स्ट बेस था 17,753 का, उसके लगभग से बाजार वापस रिवर्सल होता हुआ नजर आया और फिर बाजार ने 17,980 टच करके लगभग और वापस से फिर नीचे जो है 17,956 के लगभग क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो अब बाजार के लिए 18,047 का लेवल जो है सोमवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से यदि ऊपर जाता है तो फिर बाजार के लिए आगे के लेवल खुल जाएंगे। लेकिन बाजार में अभी भी चिंता की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो नेगेटिव कमेंट्री देते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए बाजार इसको उलट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो सभी बातें हैं वो अब देखने वाली बात होगी कि बाजार अब जो है बजट को किस प्रकार से रिएक्ट करता है, बजट का अनुमान किस हिसाब से लगाता है और बजट के लिए चिंताएं किस प्रकार से रहेगी। लेकिन ये जो चुनावों से पहले का बजट होगा भारतीय बाजारों का, इसलिए अच्छा ही होना चाहिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और भारतीय बाजारों के लिए इतनी कोई नेगेटिव न्यूज भी अभी निकल कर नहीं आ रही है। तो बाजार यदि सोमवार को 17,800 का लेवल फिर से इंपॉर्टेंट रह जाएगा और यदि ये बेस बन जाता है तो फिर बाजार के लिए सारी नेगेटिव न्यूज़ें जो है वो हट जाएगी। अब देखने वाली बात होगी 30 जनवरी से जो 3 फरवरी होगी, वहाँ पे जो अमेरिका की फेड की मीटिंग है, अब उससे भी जो बड़े संकेत हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे और अमेरिकी बाजार पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है अमेरिकी बाजारों के लिए और भारतीय बाजारों के लिए भी पॉजिटिव बनी हुई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।